विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. आपण ही चर्चा कंटिन्यू करूयात. तर जे अपघात होतात सध्या, तर खूप जास्त प्रमाणात इथे प्रॉब्लेम्स येतात. तरुण वर्ग असतो, कधी वयस्कर लोक असतात. तर ह्याच्यामध्ये डेंटिस्टचा काय रोल आहे, जे प्रॉब्लेम्स येतात त्यांना? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आज न केवल औरंगाबाद में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में बहुत कॉमन एक्सीडेंट्स हैं। और हमारे यहाँ ये एक देखने में आया जाता है कि जो भी यंग बच्चे हैं जो टू व्हीलर्स ड्राइव करते हैं वह हेलमेट नहीं पहनते हैं। हेलमेट एक प्रोटेक्टिव ड्राइविंग डिवाइस है जिसको पहनने पर हम अपने चेहरे को और अपने हेड को, अपने सर को बचा सकते। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं उसमें चेहरे के भाग पर बहुत अधिक मार लगती है। दांत टूटना एक सबसे पहली इंजरी है, लेकिन दांत के साथ साथ जबड़ों का टूटना, कभी कभी इतने गंभीर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से चेहरा एकदम विकृत हो जाता है। ऐसी सभी इंजरीज में डेंटिस्ट का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। डेंटिस्ट और डेंटिस्ट्री का एक स्पेशलिटी है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। यह एक ऐसी फील्ड है जिसमें चेहरे पे लगने वाली हर इंजरी को बहुत ही अच्छी तरह से रिपेयर किया जाता है और बैक टू नॉर्मल लाने के लिए 99.9% अप्रोच रखा जाता है। इसकी वजह से हमारे चेहरे की बनावट और लुक्स दोनों ही मेंटेन होते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहला कहा, मैं वापस वही चीज़ कहूँगा कि प्रिवेंशन, आज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ना हो इसके लिए हमारी पहल रहनी चाहिए। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से बचने का सबसे सरल उपाय है, आप कम स्पीड में गाड़ी चलाइए। अगर टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट का उपयोग कीजिए, ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो कीजिए और एक इंडिकेटर मन में रखिए कि यदि मेरा एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में मैं सफरर हूँ, लेकिन साथ में मेरे परिवार को भी सफ़र होना पड़ता है। और इस एक्सीडेंट की भरपाई शरीर से और शरीर से कहीं ज़्यादा लगने वाले बहुत अधिक खर्चे के रूप में एक पेनल्टी के साथ मेरे ऊपर आती है। तो प्रिवेंशन का ही मैसेज मेरा सबसे बड़ा है कि आप इससे बचने की कोशिश कीजिए। कोई भी बीमारी लग जाती है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, बचाने के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम काम करती है, लेकिन यदि आप बच सकते हैं तो प्रिवेंशन आपने खुद फॉलो करना चाहिए। डेंटिस्ट्रीमध्ये तुमचं क्लिनिक आणि तुम्ही अपडेटेड कसं ठेवता? आपने बहुत सही प्रश्न किया है कि इवॉल्विंग डेंटिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हर कुछ दिनों में एक नई टेक्निक सामने आती है और ये विचार मन में आता है कि हमने कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए। जी हाँ, जितनी भी टेक्निक से हमारे पास आने वाले रोगियों को कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन और सक्सेस मिलता है, ऐसी हर टेक्निक को हम अपनी क्लिनिक में ऐड ऑन करते हैं। और टेक्निक्स के साथ साथ जो मटेरियल्स आते हैं उसको भी हम अपने आर्मामेंटेरियम में ऐड ऑन करते हैं। रही बात अपने आप को अपडेट करने की, तो उसके लिए हम समय समय पर जो हमारे इंडियन डेंटल एसोसिएशन की ओर से सेमिनार्स ऑर्गेनाइज होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं स्वयं पिछले 8 साल में कम से कम 4 बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को मैं अटेंड कर चुका हूँ। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन का मैं सदस्य हूँ, इंडियन डेंटल एसोसिएशन का मैं सदस्य हूँ। तो दोनों ही एसोसिएशंस से मिलने वाले रिसोर्सेज को मैं यूज़ करके अपने आप को अपडेटेड रखता हूँ। और अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के जो कॉन्फ्रेंसेस जब मैं अटेंड करता हूँ तो वहाँ पर वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस्ड सक्सेसफुल रिसर्च रिसोर्सेज मुझे मिलते हैं, जिसको मैं सीख कर आता हूँ और अपने पेशेंट्स को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए कार्यरत रहता हूँ। ऐसे ही इंडियन डेंटिस्ट्री में जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो मैं इंडियन डेंटल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे सीखता हूँ। आजकल हर चीज़ डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। आपके पास बहुत सारी नॉलेज इंटरनेट बेस्ड वेबिनार्स और इंटरनेट बेस्ड इंटरेक्शंस की वजह से भी आ जाती है। ऐसी चीज़ों के लिए मैं अपडेटेड रहता हूँ।
और मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मेरे यहाँ आने वाले हर पेशेंट को एक कंप्लीट अप्रोच के साथ में उसको ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जानकारी मिलनी चाहिए और प्रिवेंशन के बारे में उसको एक माइल्ड ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, वो एक अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए और लास्टली जो ट्रीटमेंट मुझे देना है वो बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शन होना चाहिए। पेशेंट को ये मालूम रहना चाहिए कि उसको जो ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया जा रहा है वह सक्सेसफुल होगा, उसका अच्छा प्रोग्नोसिस होगा और पेशेंट को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए 100% सपोर्ट देना चाहिए। आजच्या या मार्गदर्शनातून आमच्या प्रेक्षकांना नक्कीच तुमच्याकडनं खूप जास्त मोलाची माहिती मिळाली आहे. खूप साध्या गोष्टी असतात पण आम्ही त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही आणि दाताचा प्रॉब्लेम खरंच आजकाल खूप जास्त प्रमाणात वाढला आहे आणि तुमच्या या सांगण्यातून आमच्या प्रेक्षकांना नक्कीच असं कळालं आहे की ह्याचा जर आपण आधीच जर थोडा रोख लावला, तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम्स असतील आणि त्याच्यातून जर तुम्ही आधीच थोड्या फार प्रमाणात जर तुम्ही काळजी घेतली तर हे प्रॉब्लेम्स होणारच नाही. सर धन्यवाद, तुम्ही आम्हाला खूप मोलाचं मार्गदर्शन केलं आणि आमच्या प्रेक्षकांना खूप जास्त चांगल्या पद्धतीने माहिती सांगितली. आपण भेटूयात नक्कीच पुढच्या सत्रामध्ये नवीन विषय घेऊन नवीन डॉक्टरांसोबत. तोपर्यंत पाहत राहा MCM न्यूज. धन्यवाद.